हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग जानते हैं कि हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ रहे हैं। पेरीमीटर एंड एरिया क्लास 7th मैथमेटिक्स का 11th चैप्टर है और हम लोग एक्सरसाइज 11.4 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 11.4 में हमने 7 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 को सीखने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आप एंड तक देखिए। आखिर में मैं आपसे चंद अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ मैथमेटिक्स के मुतालिक। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छा कंटेंट मिलता है। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान को हमेशा मेहनत करनी चाहिए और मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। इसी तरह अगर रास्ता खूबसूरत हो तो मालूम करो किस मंजिल को जाता है, लेकिन याद रहे अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह न करो। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 8 है, आसमा रैपिड अ कॉर्ड अराउंड अ सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर adjoining figure and cut off the length required of the cord। अब यह देखिए, आसमा के पास एक सर्कुलर पाइप है और इस सर्कुलर पाइप का रेडियस है 4 सेंटीमीटर। इसके इर्द गिर्द वो एक डोरी लगाती है, या हम ये मान लेंगे कि वो इसके इर्द गिर्द एक रस्सी लगाती है, छोटी सी रस्सी। फिर उसको यहाँ पे काटती है। Then she wrapped it around a square box of size 4 centimeter also shown। जब उसने इस कॉर्ड को यहाँ पे काटा, फिर उसने इसी कॉर्ड को इस स्क्वायर बॉक्स के इर्द गिर्द लगाया और इस स्क्वायर बॉक्स का साइड है 4 सेंटीमीटर। डिड शी हैव एनी कॉर्ड लेफ्ट? अब हमें देखना है क्या उसके पास कुछ कॉर्ड के सेंटीमीटर्स बचेंगे या नहीं। चलो अब हम इसको इस तरह सीखेंगे। आसमा के पास ये एक सर्कुलर पाइप है और इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ये है उसके पास कॉर्ड। ये जो आसमा है वो इस कॉर्ड को इस सर्कुलर पाइप पे ऐसे लगाती है और यहां पे वो काटती है इसको ऐसे, वो इसको काटती है ऐसे। अब आसमा इस कॉर्ड को स्क्वायर बॉक्स पे लगा रही है। वो इस कॉर्ड को अब इस स्क्वायर बॉक्स पे लगाएगी और इस स्क्वायर बॉक्स का साइड है 4 सेंटीमीटर। याद रहे इसका हर फेस जो है वो स्क्वायर है। अब वो इसको ऐसे लगाएगी, इस पे कॉर्ड को अब इस तरह लगाएगी, वो यहां पे इस तरह। अब हमें देखना है क्या उसके पास कुछ सेंटीमीटर्स कॉर्ड के बचेंगे या नहीं। चलो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। हम पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये जो कॉर्ड है ना उसके पास, अब हमें पहले इसकी लेंथ निकालनी है। ये कितने सेंटीमीटर्स होंगे, आप जरा अंदाजा कीजिए कैसे हम इस कॉर्ड की लेंथ निकालेंगे। आपने बिल्कुल सही सोचा। इस कॉर्ड की लेंथ होगी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये जो कॉर्ड है ना, ये हमने इसके इर्द गिर्द लगाया था, फिर यहां पे काटा, यहां पे। तो इसका मतलब है
इस कॉर्ड की लेंथ होगी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और इस सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर। तो हम यहां पे लिखेंगे लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। आपको पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई r, तो यहां पे लिखेंगे 2 पाई r। 2 तो 2 ही है, पाई का वैल्यू हमें लेना है 3.14 और रेडियस हमें लेना है 4, तो यहां पे लिखेंगे 4। अब हम इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो वो होगा 6.28 इंटू करेंगे 4, वो होगा 25.12 सेंटीमीटर। जब हम इन तीनों को मल्टीपल करेंगे तो वो होगा 25.12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कॉर्ड है इसकी लेंथ हमें मिली है 25.12 सेंटीमीटर। अब हमें देखना है इस कॉर्ड के कितने सेंटीमीटर्स इस स्क्वायर बॉक्स के इर्द गिर्द आएंगे। हम यहां पे लिखेंगे लेंथ ऑफ कॉर्ड wrapped around square box। स्क्वायर बॉक्स। अब आप देखिए, जब हम इस कॉर्ड को इस स्क्वायर बॉक्स के इर्द गिर्द लगाएंगे तो इसका मतलब है इस स्क्वायर के इर्द गिर्द कितने सेंटीमीटर कॉर्ड आएंगे, वो होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो यहां पे हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये साइड जो है ये स्क्वायर है, इसके सारे फेसेस स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे यहां पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए इस स्क्वायर का साइड क्या है, 4 सेंटीमीटर। आपको पता है कि ये जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है वो होता है 4 इंटू साइड, तो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे 4 इंटू साइड। अब यहां पे देखिए 4 तो ऐसे ही लिखेंगे, इस स्क्वायर का साइड है 4 सेंटीमीटर, या यहां भी आप देखिए इस स्क्वायर का साइड है 4 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 4 इंटू 4, वो हो गया 16 सेंटीमीटर। अब आप यहां पे देखिए, जब आसमान ने कॉर्ड इस सर्कुलर पाइप के इर्द गिर्द लगाया तो उस वक्त कॉर्ड की लेंथ आ गई 25.12 सेंटीमीटर। जब उसने वही कॉर्ड इस सर्कुलर बॉक्स के इर्द गिर्द लगाया तो उसकी लेंथ आ गई 16 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताइए, क्या आसमा के पास कॉर्ड के कुछ सेंटीमीटर्स बचे हैं या नहीं? बिल्कुल सही, उसके पास कुछ सेंटीमीटर्स कॉर्ड के बचे हैं। अब आप मुझे बताइए कितने सेंटीमीटर्स बचे हैं? बिल्कुल सही, उसके पास 9.12 सेंटीमीटर बचे हैं। कैसे? जब आप 25.12 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे 16 सेंटीमीटर तो वहां बचेंगे 9.12 सेंटीमीटर। वो कॉर्ड का पोर्शन है जो आसमा के पास बचा है। अब आप देखिए, हम लिखेंगे लेंथ ऑफ कॉर्ड लेफ्ट, यानी कितने सेंटीमीटर्स कॉर्ड के बचे हैं, तो हम करेंगे
25.12 सेंटीमीटर माइनस करेंगे 16 सेंटीमीटर, तो वहाँ हमें आंसर मिलेगा 9.12 सेंटीमीटर। इतने कॉर्ड के सेंटीमीटर बचे हैं। अब यहाँ देखिए, डिड शी हैव एनी कॉर्ड लेफ्ट? क्या आसमा के पास कुछ कॉर्ड के सेंटीमीटर्स बचे हैं? हम लिखेंगे यस। 9.12 सेंटीमीटर ऑफ cord left with her। दोस्तों, इस तरह आज हमने एक्सरसाइज 11.4 का 8वां क्वेश्चन कंप्लीट किया है। अब हम चलते हैं फैक्ट्स की तरफ। दोस्तों, फैक्ट्स में आज हम बात करेंगे नंबर 30 की। ये जो नंबर 30 है वो एक इवन नंबर है। इसी तरह अगर हम 30 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे तो वो होगा 84 फ़ारेनहाइट। इसी तरह अगर हम 30 kg लेंगे तो वो होगा 66.1 पाउंड्स। आपको पता होगा कि ये जो जिंक है, जिंक का एटॉमिक नंबर भी है 30। अगर आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सेनेटर बनना है तो आपकी एज कम से कम 30 होनी चाहिए। ये थे कुछ फैक्ट्स नंबर 30 के मुतालिक। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।